बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिल में बड़ा धैर्य होना जरूरी है। कहने का तात्पर्य यह है, अगर आपने कोई बड़ा टारगेट फिक्स किया है तो आपके रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आएंगी और इसके लिए आपको जो है धैर्य रखना पड़ेगा। सभी मुश्किलों का जो है बिल्कुल डट कर सामना करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 29 मई के करंट अफेयर पे। और आज के वीडियो में टोटल हम 13 करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पर हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो क्लास में आपसे 5 क्वेश्चन पूछे होंगे, तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब भी देने हैं। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उन दोनों जगहों पर आपको इस वीडियो के पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर से पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए, क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि किस राज्य ने कोई नहीं होगा बेरोजगार सबको मिलेगा रोजगार योजना शुरू की है। तो देखिए, इसको स्टार्ट किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। और दूसरा था कि हाल ही में किस देश की टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो देखिए, जो आपकी जेमी हैम्पटन है ये जो है अमेरिका की एक टेनिस प्लेयर थी। और तीसरा था कि हाल ही में किस देश की पेशेवर पहलवान हाना किमुरा का निधन हो गया। तो देखिए, हाना किमुरा बिलोंग करती थी जापान से। और चौथा था कि विश्व थायराइड दिवस जो है ये किस तिथि को मनाता है। तो देखिए, ये तिथि आपकी है 25 मई। और पांचवा था कि इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, ये तिथि आपकी 25 मई है। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न पहनने और थूकने वालों पर जो है कितने रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है। तो देखिए, ये अमाउंट आपका है 500 रुपये। याद रखिएगा कि हरियाणा में अब अगर कोई भी सार्वजनिक स्थलों पर जो है मास्क नहीं लगाएगा और वहाँ पे थूकेगा इधर उधर, तो उस पर जो है पकड़े जाने पर उसको 500 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर वो जुर्माना नहीं भरता है तो उस पर जो है आईपीसी की धारा 188। देखिए, आईपीसी की जो धारा 188 ये क्या है, ये जो है लोक सेवक के आदेश की अवहेलना के कारण जो है दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान करती है। ठीक है, तो डिटेल्स याद रखिएगा। और हरियाणा के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, जो आपका हरियाणा राज्य है यहाँ की कैपिटल यानी कि राजधानी है चंडीगढ़ और पॉपुलेशन है 2.54 करोड़। और राज्यपाल यहाँ के हैं सत्यदेव नारायण आर्य जी और मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। और देखिए, राजस्थान का मैप आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, और देखिए इसकी सीमाएं देखिए आपको दिख भी रही होंगी, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, फिर यहाँ पे देखिए चंडीगढ़, फिर पंजाब और राजस्थान। ठीक है, तो इतने राज्यों के साथ लगती हैं हरियाणा की सीमाएं। और दूसरा प्रश्न है कि फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक निम्न में से कौन दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट बन गई हैं। तो देखिए, जो दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट बनी है इनका नाम है नाओमी ओसाका। और ये बिलोंग करती है कहाँ से, जापान से। ठीक है, देखिए, जो आपकी जापान की टेनिस खिलाड़ी है नाओमी ओसाका, इन्होंने पिछले 12 महीनों में 3 करोड़ 74 लाख डॉलर की जो है कमाई की है। और इसके साथ ही ये जो है दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट बन गई हैं। तो नाम याद रखना है, नाम है नाओमी ओसाका और ये एक टेनिस खिलाड़ी है कहाँ की, जापान की। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना जो है एक शिवलिंग मिला है। तो देखिए, ये देश आपका वियतनाम है। और जो आपका ये 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये जो है बलुआ पत्थर से बना हुआ है। और देखिए, वियतनाम में इससे पहले भी जो है चौथी से लेकर 13वीं शताब्दी तक के जो है बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से जुड़ी कलाकृतियाँ मिलती रही हैं। और अभी हाल ही में जो आपका ये शिवलिंग मिला है जो आपका वियतनाम देश में। ठीक है, तो ये शिवलिंग जो है वहाँ पे एक स्थित है माई सन मंदिर। ठीक है, तो वहाँ पर ये खुदाई के दौरान मिला है। और इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लीजिए। देखिए, ये मंदिर कुछ इस प्रकार से दिखता है जिसका नाम है माई सन मंदिर। और इस पर हिंदू प्रभाव है। यहाँ पर जो है भगवान श्री कृष्ण, विष्णु और भगवान शिव की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। और देखिए, वर्तमान में ये मंदिर जो है इसके कुछ पार्ट तो सही है लेकिन कुछ पार्ट जो है ध्वस्त मिलेंगे आपको। और इस मंदिर का निर्माण चंपा के राजाओं ने चौथी से 14वीं शताब्दी के बीच में कराया था। और देखिए, जब का ये मंदिर है इसका परिसर मध्य वियतनाम के क्वांग नाम प्रांत के दुय फू गांव में स्थित है। और जो का ये मंदिर परिसर ये करीब 2 किलोमीटर लंबा चौड़ा घाटी में स्थित है जो कि पहाड़ों से जो है घिरा हुआ है, यानी कि काफ़ी लंबे एरिया में पत्थरों को काट कर जो है इस मंदिर को बनाया गया था। तो डिटेल याद रखिएगा इस माईसन मंदिर के बारे में, जहाँ पर अभी हाल ही में 1100 साल पुराना जो है एक शिवलिंग मिला है जो कि बलुआ पत्थर से बना हुआ है। देखिए, वियतनाम के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लीजिए। देखिए, जो आपका वियतनाम देश है, ठीक है, ये आपका एशिया में स्थित है। और वियतनाम जो है इसकी कैपिटल हनोई है और वियतनाम की करेंसी है वियतनामीज डोंग। और यहाँ की पॉपुलेशन है 9.55 करोड़।
और आपको बता दूं जो आपका वियतनाम है, देखिए इसकी बॉर्डर जो है यानी कि सीमाएं किन किन देशों के साथ लगती हैं। देखिए जो आपका ये वियतनाम है, ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार इसका मैप है वियतनाम का, और इसकी सीमाएं देखिए यहाँ पे चाइना के साथ, बगल में देखिए यहाँ पे लाओस के साथ, और फिर बगल में देखिए कंबोडिया, ठीक है, तो कंबोडिया के साथ लगती हैं। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा। और चौथा प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में लाख की खेती यानी कि लैग फार्मिंग को कृषि गतिविधि घोषित किया? तो देखिए ये राज्य आपका है छत्तीसगढ़, और जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम है भूपेश बघेल, और इन्होंने भी हाल ही में जो आपकी लाख की खेती है, ठीक है, यानी कि लैग फार्मिंग है, इसको कृषि गतिविधि घोषित किया है वहाँ के वन विभाग के प्रस्ताव पर, यानी कि उनके अनुरोध पर, ठीक है। और देखिए जो आपका लाख होता है इसका यूज क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपको चूड़ियाँ दिख रही होंगी। देखिए लाख का उपयोग जो है चूड़ियाँ बनाने में, मोहरे बनाने में, खिलौने बनाने में किया जाता है। और इसका जो खेती होता है ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है आपको, मुझे भी ज़्यादा पता नहीं है, बस इतना ही आपको याद रखना है कि जो लाख की खेती है यानी कि लैग फार्मिंग है, इसको जो है कृषि गतिविधि घोषित किया किसने? छत्तीसगढ़ की सरकार ने। और इतना ही आपको जानना है, आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको बस एग्जाम क्रैक करना है, और एग्जाम से जुड़ी जितनी भी रिलेटेड फैक्ट है यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। देखिए जो आपका छत्तीसगढ़ राज्य है, तो ये जो है भारत में लाख के प्रमुख उत्पादक राज्यों में से एक है। और छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम डिटेल में। देखिए जो आपका छत्तीसगढ़ राज्य है, यहाँ की राज्यपाल वर्तमान में है अनुसुईया उइके जी, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ की टोटल पॉपुलेशन है 2020 के आंकड़ों के अनुसार 3.22 करोड़। और देखिए मैप को थोड़ा सा हम जूम करेंगे, पहले छत्तीसगढ़ को लोकेटेड करते हैं इससे पहले। देखिए जो आपका छत्तीसगढ़ राज्य ये कुछ इस स्थान पर लोकेटेड है इंडिया के मैप में, और मैप को थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। देखिए जो आपका छत्तीसगढ़ राज्य है ये जो है अपनी भौगोलिक सीमाएं बनाता है झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, और फिर यहाँ पे देखिए आपका जो आंध्र प्रदेश है, ठीक है, और फिर उड़ीसा। तो इतने राज्यों के साथ जो है छत्तीसगढ़ की सीमाएं लगती हैं। और पांचवा प्रश्न है कि फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर है, ठीक है, तो इसमें कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है? तो देखिए जो आपका फिच रेटिंग्स है इसने अभी हाल ही में अनुमान लगाया है कि जो आपका चालू वित्त वर्ष है 2020-21, तो इसमें भारत की जो जीडीपी की वृद्धि दर है ये 5% तक जो है डाउन हो जाएगी, यानी कि गिर जाएगी। और ये जो आपका फिच है इसने अप्रैल में ये अनुमान लगाया था, यानी कि पिछले महीने में अप्रैल 2020 में, कि जो आपका चालू वित्त वर्ष रहेगा 2020-21 वाला, ठीक है, तो इसमें भारत की जीडीपी की वृद्धि दर 0.8% रहेगी। लेकिन अब इसको इसने बदल दिया है और कह दिया कि 5% तक जो है भारत की अर्थव्यवस्था गिर सकती है। और देखिए फिच की बात कर लेते हैं हम। देखिए जो आपका फिच रेटिंग्स है इसका मुख्यालय आपका स्थित है अमेरिका के न्यूयॉर्क में, और इसके सीईओ हैं वर्तमान में पॉल टेलर। और फिच की स्थापना की गई थी जॉन नोबेल फिच के द्वारा, कब? 1914 में। छठा प्रश्न है कि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की नई सीएमडी यानी कि चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी? तो देखिए जो आपकी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है, इनका नाम है एस.एन. राजेश्वरी, ठीक है। और जो आपकी एस.एन. राजेश्वरी हैं, तो इन्होंने जो है इस पद पर स्थान लिया है ए.वी. गिरिजा कुमार का, ठीक है। और देखिए आपका ये ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है, इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, और इसकी स्थापना 12 सितंबर 1947 को की गई थी, और इसकी ओनर है वर्तमान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किसे न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो नए अध्यक्ष चुने गए इनका नाम है मार्कोस ट्राइजो। और देखिए जो आपके मार्कोस ट्राइजो हैं ये जो है 7 जुलाई 2020 को एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में जो है अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। और देखिए जो आपका ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? चीन के शंघाई में। और प्रेसिडेंट वर्तमान में इसके हैं केवी कामाजी, और इसकी स्थापना ब्रिक्स के द्वारा की गई थी 15 जुलाई 2014 को। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी आर सनमुगम का निधन हो गया? तो देखिए जो आपके आर सनमुगम है ये जो है तमिलनाडु के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी थे। और जो आपके सनमुगम जी हैं इन्होंने 1968 में मोहन बागान के लिए और 1969 में भारतीय रेलवे के लिए जो है फुटबॉल मैचेस खेले थे। और इन्होंने 1975 से 76 में जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स और 1995 में ब्राज़ील फुटबॉल अकादमी से जो है जो फुटबॉल की कोचिंग थी इसमें जो है डिप्लोमा किया था। नवा प्रश्न है कि हाल ही में सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर कितनी धनराशि का जो है जुर्माना लगाया है? तो देखिए ये अमाउंट आपका है 7 लाख रुपए का। याद रखिएगा कि अभी हाल ही में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर जो है टोटल 7 लाख रुपए की धनराशि का जो जुर्माना लगाया है। और देखिए सेबी ने जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर ये जुर्माना वित्त वर्ष 2016 से वित्त वर्ष 2019 के बीच
अर्धवार्षिक वित्तीय परिणामों की जानकारी में देरी करने के कारण लगाया है। और 10वां प्रश्न है कि हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक ने किसानों तथा स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज यानी कि एसएमईज का जो है सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका एयरटेल पेमेंट बैंक है इसने जो है किसानों तथा जो आपके स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज यानी कि जो आपके लघु और मध्यम उद्यम है, ठीक है, तो इनको सशक्त बनाने के लिए जो है मास्टर कार्ड के साथ जो है एक समझौता किया है। और देखिए जो आपका एयरटेल पेमेंट बैंक है इसने मास्टर कार्ड के साथ जो है भारतीय किसानों और लघु और मध्यम उद्यमों के अनुसार वित्तीय उत्पाद तैयार करने के लिए जो है अभी हाल ही में यह समझौता किया है। और देखिए जो आपका मास्टर कार्ड है और एयरटेल पेमेंट बैंक इनके बारे में जो है दो इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है। देखिए जो आपका मास्टर कार्ड है इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष और सीईओ कौन है, अजय पाल सिंह बांगा, और ये भी हाल ही में अपॉइंट हुए थे, ठीक है। और देखिए जो आपका एयरटेल पेमेंट बैंक है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, और एयरटेल पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ हैं अनुव्रत विश्वास। 11वां है द ईका बुक पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए जी इस ईका बुक पुस्तक को लिखा है जेके राउलिंग ने। देखिए जेके राउलिंग का जब नाम आता है सामने तो हमारे दिमाग में एक चीज स्ट्राइक करना चाहिए। देखिए जेके राउलिंग ने जो है लिखा था हैरी पॉटर को, ठीक है। हैरी पॉटर के कई सारे पार्ट आपने देखे होंगे, तो काफ़ी लोकप्रिय पिक्चर थी, हैरी पॉटर सीरीज थी एक जो है, और उसमें एक मतलब मैजिकल फिल्म थी। वो एक लड़का रहता है, वो उसके पास कुछ जादुई शक्तियाँ रहती हैं। तो एग्जाम में ये रेलवे के एग्जाम में बार बार रिपीट होता रहता है कि हैरी पॉटर के लेखक कौन है, तो इनका नाम है जेके राउलिंग। और अभी हाल ही में इनकी एक और पुस्तक आई, इसका नाम है द ईका बॉग। देखिए अभी हाल ही में हैरी पॉटर की लेखक जेके राउलिंग ने अपनी नई पुस्तक द ईका बॉग को जो है लॉकडाउन के दौरान बच्चों के लिए ऑनलाइन फ्री संस्करण का जो है जारी किया है। और देखिए जब जो आपका ये ईका बॉग है, ठीक है, तो ये जो है सत्य और सत्ता के दुरुपयोग की कहानी पर आधारित एक पुस्तक है। और 12वां प्रश्न है कि हाल ही में नासा के द्वारा 2025 में लॉन्च किए जाने वाले अपनी अगली पीढ़ी के स्पेस टेलीस्कोप का नाम मदर ऑफ हबल जो है किसके नाम पर रखा गया है। तो देखिए इसका नाम मदर ऑफ हबल रखा गया है नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर, ठीक है। और नैन्सी ग्रेस रोमन कौन थी, इनके बारे में आपको डिटेल में देता हूँ। देखिए जबकि नैन्सी ग्रेस रोमन थी ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी की पहली मुख्य खगोल वैज्ञानिक थी, और इन्होंने व्यापक ब्रह्मांड पर केंद्रित अंतरिक्ष दूरबीनों की मार्ग को जो प्रस्तुत किया था। और देखिए 2018 में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। और देखिए जो आपका ये टेलीस्कोप था अमेरिका का, ठीक है, अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी नासा का, तो पहले इसका नाम था वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्विस टेलीस्कोप, लेकिन अब इसका नाम क्या हो जाएगा, नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप। और 13वां प्रश्न है कि हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किस उर्दू लेखक का जो है निधन हो गया। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपके मुजतबा हुसैन थे जो कि एक उर्दू लेखक थे, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। देखिए जो आपके मुजतबा हुसैन है, ठीक है, इनका जन्म 15 जुलाई 1936 को तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ था, और इन्होंने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत सियासत से की थी, जो कि हैदराबाद से प्रकाशित एक प्रमुख उर्दू दैनिक है यानी कि न्यूज़पेपर है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट। देखिए आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि किस व्यक्ति को नाइजर गणराज्य में भारत का राजदूत अपॉइंट किया गया है, इनका नाम बताइए। और दूसरा है कि वर्ष 2020 का न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता, इसका आंसर बताइए। और तीसरा कि भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस योजना को शुरू किया है, आंसर बताइए। और चौथा है कि विश्व इस्पात संघ के अनुसार भारत में क्रूड स्टील में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है, आंसर बताइए। और पांचवा कि भारतीय सेना में अफसर और महिला शांतिदूत उत्तराखंड की किस मेजर को संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित करेगा, आंसर बताइए। तो इसी प्रश्न के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे, कल के साथ वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मेरे अगले वीडियो का अपडेट आपको ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिल जाए। और देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सभी सोशल मीडिया की लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक कीजिए और इन सबको ज्वाइन भी कर लीजिए। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।